हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसी शहर में बम ब्लास्ट करने के बाद एक टेररिस्ट गली गली छिप रहा होता है। उसके बाकी मेंबर उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस फोर्स उसे जिंदा पकड़नी चाहती है। इतने में हथियार और आर्मर से लैस एक खूंखार इंसान वहाँ पहुँचता है और दनादन उसे गोलियों से भून डालता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि उस टेररिस्ट की गोलियों से छलनी की लाश बीच चौराहे पर मिली थी। पुलिस की नज़र में जिसने ये किया वो हत्यारा और कानून का मुजरिम, और टेररिस्ट मेंबर की नज़र में दुश्मन। लेकिन एक आम आदमी के लिए वो हीरो होता है, लेकिन कॉमिक्स में उसे हम नाम देते हैं एंटी हीरो का। जी हाँ, एंटी हीरो। पिछली एक वीडियो बाज की ओरिजिन वीडियो में हमने आपको बताया कि हीरो और विलेन के बाद एक तीसरा फेज़ भी हमें दिखाई देता है, जिसे कॉमिक्स की दुनिया में नाम मिलता है एंटी हीरो का। ऐसे हीरोज़ की पावर और सोच अनकंट्रोल्ड होती है और ये अपने गुस्से से हीरो या एंटी हीरो बनते हैं। तो दोस्तों, इंडियन कॉमिक्स में हम आज ऐसे ही 10 एंटी हीरो के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपको दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से ढेर सारी बातें। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ ऐसी और भी कई सारी कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो हमने अपने चैनल में डाल रखी हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें, हमें बताएं कि वो वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राधा कॉमिक्स का यह अनूठा सा किरदार अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है, जो कि प्रॉपर मार्वल के हल्क से इंस्पायर है। न्यू दिल्ली टाइम्स का चीफ रिपोर्टर रॉकी प्रोफेसर भारती की बनाई हुए रुद्रा किरणों के जद में आने के कारण रुद्राल बन जाता है, जिस पर बड़े से बड़े हमले बेअसर होते हैं। वह ऐसे तो नॉर्मल रूप में होता है, लेकिन बहते हुए खून को देखकर वह रॉकी से रुद्राल बन जाता है। गुस्से और भयानकता की अधिकता के कारण कई बार उसकी शक्तियाँ अनकंट्रोल भी हो जाती हैं और वह बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उसे एक आइडियल सुपर हीरो न कहकर एंटी सुपर हीरो कहना उचित कहा गया है। गोरिल्ला परंपरा कॉमिक्स का यह कैरेक्टर वैसे तो अपने बचपन में आपराधिक दुर्घटना का शिकार होकर जंगल में गोरिल्लों के बीच पला बढ़ा, और वहीं एक निवासी बूढ़े गोजिला के बनाए हुए अद्भुत रस के कारण इसमें गोरिल्ला की शक्तियाँ आने लगी, और वह अत्यधिक क्रोध की अधिकता के कारण एक विशालकाय गोरिल्ला में बदल जाता है। चूँकि वह जंगल में रह चुका है, इसलिए शहरी लोगों से कॉमिक्स में न तो उसकी बनती दिखाई गई है और न ही वह उनके साथ सही से रह पाया है, और अपने गोरिल्ला स्वरूप में वह कई बार लोगों के लिए खतरा भी बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोबी को इस लिस्ट में क्यों रखा, और अगर रखा भी तो इतनी कम रैंकिंग क्यों। वैसे तो मुझे आपसे पहले भी ये कहना था और पहले भी कई काउंटडाउन में कह चुका हूँ कि मुझे किसी को रैंकिंग देना ज़्यादा सही भी नहीं लगता, क्योंकि अपने हर सुपर हीरो का अपना एक फ़ैन बेस होता है, उसके चाहने वाले होते हैं। हर कोई उसे अपनी तरीके से रैंक दे सकता है। तो वैसे भी अगर इस लिस्ट में अगर आपको कोई भी सुपर हीरो कोई कम या ज़्यादा लगता है तो हमें रैंक करके आप अपने से भी बताएं कमेंट में कि आप उन्हें कौन सा रैंक देना चाहते हैं। ये एक ऐसे ही मतलब चर्चित होने के हिसाब से उन्हें रैंक दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं कोबी की। अगर इसे रखा गया तो इस रैंक में क्यों रखा गया, क्योंकि कोबी वैसे भी एक संपूर्ण स्वरूप है ही नहीं, वह भेड़िया का पार्श्विक रूप है। संपूर्ण भेड़िया एक आदर्श हीरो है, उसके अपने रूल हैं, लेकिन उसके पार्श्विक कोबी को अलग होने से कोबी में उद्दंडता चरम पर होती है। उसके मन को भाया और उसने हुड़दंग मचाया। अमर विलेंस में अगर वो लड़ता भी है तो किसी अपनी ही दुश्मनी के कारण जंगल या वहाँ के रहवासियों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए वह एक एंटी हीरो ही कहा जा सकता है। मनोज कॉमिक्स का ये किरदार बड़े ही ज़ोरदार तरीके से लॉन्च हुआ था, पर अफसोस इसकी स्टोरी भी सही तरीके से पूरी नहीं हो पाई, यह हमें बताई नहीं गई। लेकिन इतना समझ में तो आ ही गया कि कान यानी कि आकाश बचपन से ही तेज और गंभीर दिमाग का लड़का था, जो कि अपने जीवन में देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता था। लेकिन समय की क्रूरता और सिस्टम की लापरवाही ने एक उज्जवल भविष्य के नौजवान को एक बेरहम और खूंखार क्राइम फाइटर कान बना दिया, जो कि कानून को तोड़कर न्याय करता है।
तुलसी कॉमिक्स में योशो को जंबो साइज के डाइजेस्ट से एंट्री मिली थी। शुरुआत से ही आग के बेटे योशो में क्रोध अपने चरम पर होता है। सूर्य ग्रह का राजकुमार योशो अपने पिता की तलाश में धरती पर आता है और अमेरिका की धरती पर आतंक मचाने लगता है। हालांकि अमेरिकन फौज और अन्य कारणों से वह ऐसा करता है, लेकिन कई बार उसका यह सब करना उचित नहीं लगता, क्योंकि इसमें वह एक आइडियल सुपर हीरो नहीं बन पाता। मनोज कॉमिक्स का यह किरदार सिकंदर एक एक्शन सुपर हीरो कहा जा सकता है, लेकिन कई बार अपने तौर तरीकों से वह अपने आप में एंटी हीरो लगता है। नौजवान विक्रम को अपने परिवार और साथियों की तबाही और कानून के नकारेपन के कारण उसे एक खूंखार क्राइम फाइटर सिकंदर बनना पड़ा। कानून के प्रति उसका साफ रवैया कॉमिक्स में देखा जा सकता है, और वह गुस्सा तो उसने इंस्पेक्टर सावन के लिए भी नहीं छोड़ा, जो कि उसके मददगार का दोस्त था। डायमंड कॉमिक्स में डायनामाइट का नाम एक एंटी हीरो के तौर पर लिया जाता है। शांति और अहिंसा का पक्षधर मासूम सोम की ज़िंदगी में कुछ जालिम लोगों ने प्रतिशोध की आग भर दी। इसके परिवार समेत पूरी मासूमियत को जिन लोगों ने छलनी कर डाला था, उन्हें ही उस मासूम सोम ने डायनामाइट बनकर चिथड़े चिथड़े कर डाला। अब डायनामाइट के बदले की आग में जो भी सामने आता वो ख़त्म हो जाता। हिंसा का नंगा नाच आपको इस कॉमिक्स में दिखाई देगा। एक ऐसा किरदार जो जुर्म को मिटाने के लिए जुर्म करने से भी नहीं हिचकिचाता है। राधा कॉमिक्स का यह किरदार महाकाल एक रफ टफ मार्शल आर्ट का खिलाड़ी है। शाओलिन मास्टर लूची का बेटा हुची उर्फ महाकाल ने भारत में हिमालय में शरण ली है, और वैसे तो वह किसी के आदेश को नहीं मानता, शहरी दुनिया से उसे कोई वास्ता नहीं रखना होता, लेकिन आईजी पटवर्धन के कारण वह कई खुफिया मिशन पर जाकर देश के लिए काम करता है। व अपने परिवार पर हुए अत्याचारों के कारण उसे बाकी लोगों से नफरत हो गई थी, इसलिए वह अकेला रहना पसंद करता था। उसकी कॉमिक्सों में भीषण मारकाट दिखाई जाती है, जिसमें अपराध और बुराइयों के प्रति महाकाल का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर हम रखेंगे तुलसी कॉमिक्स का बाज। तुलसी कॉमिक्स का यह किरदार देव पहले तो एक पेशेवर कातिल होता है, लेकिन प्रेत व देवों की सिखाई विद्या और अपने हमशक्ल मित्र प्रेतबाज के कारण वह सही रास्ते पर आ जाता है। लेकिन उसके काम करने का अंदाज बाकी हीरो से अलग होता है, जिसके कारण वह कोई नियम कानून नहीं मानता। इसे अपराधियों के कत्ल करने का लाइसेंस मिला है, जिसके लिए वह समय समय पर कई जगह पर नियम और कानूनों को तोड़ता रहता है। हमारे आखिरी एंटी हीरो के बारे में बात करने से पहले हम एक ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जो कि इस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा किए बगैर यहाँ वीडियो को पूरी नहीं की जा सकती। वह किरदार है राज कॉमिक्स का सुपर हीरो सुपर इंडियन। इसके जन्म की कहानी पहले तो अपराध को बढ़ाने के लिए ही हुआ था इसका जन्म, लेकिन वह बन जाता है क्राइम फाइटर। धुरंधर सुपर विलेन से उसे ट्रेनिंग मिलती है और साथ ही अन्य सुपर हीरो से भी वह सीखता रहता है। लेकिन सुपर इंडियन को सही राह दिखाते हैं रुद्राक्ष बाबा। वैसे तो मेट्रो सिटी में पुलिस फोर्स और सुपर इंडियन की कभी बनती नहीं है, लेकिन सर्वनायक सीरीज की सर्वप्लैक कॉमिक्स में सुपर इंडियन की एंट्री एक सरफिरेज आवाज़ के रूप में हुई, जिससे दुनिया आज तक नफरत करती आई है। यानी कि राज कॉमिक्स में एक नायक हीरो का एंटी हीरो के रूप में पुनर्जन्म दिखाया गया। लिस्ट जब शुरू हुई थी तो शायद बहुत से लोगों को यह अनुमान लग ही गया होगा कि नंबर 1 पर कौन होगा। जी हाँ, पहले नंबर पर है राज कॉमिक्स का सबसे खूंखार और खतरनाक सुपर हीरो कम एंटी हीरो, रात का रक्षक, मुंबई का रखवाला डोगा। कचरे की टोकरी से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई और बेरहम डाकुओं के बीच से वह पहुंचा मुंबई के लॉयन जिम में, जहां पर उसके 4 गुरुओं ने उसे एक ऐसा फौलाद बना दिया जिससे पूरा अपराध जगत कांपता है। राज कॉमिक्स में अपने अधिकतर सुपर हीरो किरदार पूरे नियम कानून को मानने वाले होते हैं, लेकिन डोगा ही एक ऐसा किरदार है जो कि समाज और कानून के नियमों के इतर अपना खुद का एक कानून बनाता है और अपराधियों और दोषियों को उसी हिसाब से सजा देता है। उसका एक टैगलाइन भी है कि वह समस्या को हल नहीं करता, वह समस्या को जड़ से उखाड़ देता है। कभी कभी उसकी ये सजाएं
उन अपराधियों के ही कर्मों के हिसाब से अमानवीयता से मिलती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हिंसा और क्रोध की साक्षात मूर्ति है टोगा। दोस्तों, अब ऐसे किरदार समाज और कानून के नकारेपन से व्यथित होकर सताए हुए होते हैं, जिनका गुस्सा उन्हें यह बुराइयों को समाप्त करने के लिए हिंसा का कूट रास्ता अख्तियार करने में मजबूर कर देता है। अगर सिस्टम सही व निष्पक्ष रूप से काम करे तो शायद इनकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। साथ ही ये भी बताएँ कि कौन सा एंटी हीरो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट है और आप इन सारे एंटी हीरोज़ को कौन सा रैंक देना चाहेंगे। साथ ही आपकी नज़र में कोई ऐसा एंटी हीरो है जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसका भी नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।